तो आज हम लोग अपना जो चैप्टर है मॉडल 4 इसको शुरू करने वाले हैं, जो कि है एक्सकावेशन सेफ्टी के बारे में। यानी एक्सकावेशन क्या होता है, कैसे इसको किया जाता है, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इसमें क्या क्या खतरे होते हैं, ठीक, उस खतरे से कैसे बचा जा सकता है, इसी को हम लोग इस मॉडल में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सकावेशन सेफ्टी, जो कि आपका मॉड्यूल 4। अभी एक्सकावेशन क्या है, व्हाट इज एक्सकावेशन? तो एक्सकावेशन का बात करें तो एक्सकावेशन को हम लोग बोलते हैं खुदाई, ठीक, या खुदाई कार्य। ठीक, एक्सकावेशन जिसे हम आम भाषा में खुदाई भी कहते हैं, इसका मतलब आमतौर पर इंसानों के द्वारा या किसी इक्विपमेंट, मशीनरी या एक्सप्लोजिव का उपयोग करके जमीन पर एक ओपनिंग, छेद या गड्ढा बनाने के लिए एक साइड से मिट्टी या चट्टान को हटाने से संबंधित काम को एक्सकावेशन कहा जाता है। यानी कि किसी भी सरफेस से, सतह से, जमीन से आप लोग जब भी कोई गड्ढा क्रिएट करें, गड्ढा बनाएं, मिट्टी को हटाएं वहां से, ठीक। अब वो चीज़ आप या तो मैनुअली करें या मैकेनिकली। मैनुअली बोले तो इंसानों के द्वारा, मैकेनिकली बोले तो किसी मशीन या किसी इक्विपमेंट के द्वारा। ये दो तरीके से एक्सकावेशन हुआ, मैनुअली और मैकेनिकली। और जब भी आप किसी सरफेस से मिट्टी को हटाते हैं, गड्ढा बनाते हैं, ओपनिंग बनाते हैं, उसी प्रोसेस को हम लोग एक्सकावेशन बोलते हैं, ठीक। एक्सकावेशन का काम कहीं भी हो सकता है, जैसे पब्लिक एरिया में, है ना। आपके रोड पे, आप लोग रोड पे आते जाते हैं, पब्लिक एरिया है, वहाँ पे भी आप लोग देखते होंगे खुदाई किया जाता है। खुदाई करने के बाद पाइपलाइन बिछाया जाता है, वाटर पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन, इलेक्ट्रिसिटी लाइन, सीवर लाइन, है ना, ये सब बिछाया जाता है। तो ये पब्लिक एरिया में भी कर सकते हैं इस काम को। कमर्शियल बिल्डिंग्स में, प्रॉपर्टीज़ में या कंस्ट्रक्शन साइट पे भी इसको किया जाता है, ठीक है। इसको इमेज के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे यह एक मशीन है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं एक्सकावेटर मशीन, ठीक है। यानी एक्सकावेशन प्रोसेस में हेल्प करने के लिए जो मशीन इस्तेमाल में ली जाती है, उसका नाम होता है एक्सकावेटर मशीन, ठीक। अभी यही मशीन क्या किया, सरफेस से मिट्टी को हटाया, है ना। और अभी यहाँ पे मैनुअली भी काम चल रहा है, मनुष्य भी यहाँ पे उस गड्ढे में जाके कुछ काम कर रहे हैं, सतह को बराबर कर रहे हैं, साइड के वॉल को, ठीक है। तो एक्सकावेशन का प्रोसेस यही है कि सतह से मिट्टी को हटाना या गड्ढा क्रिएट करना। अभी एक्सकावेशन से जुड़े कुछ खतरे भी होते हैं, ठीक, जो कि वर्कर्स का जान ले सकते हैं, उनको चोट पहुंचा सकते हैं, मशीन इक्विपमेंट का भी नुकसान हो सकता है, ठीक है। अभी हम लोग जब भी किसी भी सतह पर गड्ढा क्रिएट करेंगे, एक गड्ढा बनाएंगे, ट्रेंच बनाएंगे, है ना, ट्रेंच, जिसको कि हम लोग हिंदी में बोलते हैं गड्ढा, ठीक है। ठीक, अब जब भी हम लोग ट्रेंच बनाएंगे और डीपली एक्सकावेशन करेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, एक वॉल क्रिएट हो जाएगा। वॉल बोले तो दीवार क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अभी ये दीवार का ढहने का भी चांस होता है, ठीक है। अगर साइड का मिट्टी कमजोर है या उस पर ज़्यादा दबाव पड़ रहा है, तो उसके कारण क्या होता है, दीवार का ढहने का, कोलैप्स होने का एक खतरा हमेशा बना रहता है, ठीक। अभी अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे काम कर रहा है एक्सकावेशन एरिया के अंदर, और साइड का वॉल अगर कोलैप्स कर जाए, गिर जाए, ढह जाए, तो व्यक्ति का दम घुटने के कारण जान जा सकता है, ठीक। ये एक सबसे बड़ा जोखिम है इस कार्य का, ठीक। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, एक्सकावेशन क्यों कंट्रोल करना चाहिए, उसके जो भी खतरे हैं उसको क्यों कंट्रोल करने चाहिए, है ना। तो एक्सकावेशन को कंट्रोल करना इसीलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि गिरता हुआ मलबा या जमीन
किसी भी व्यक्ति को अपने रास्ते में दफन कर सकती है या कुचल सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप दम घुटने या आंतरिक चोट से मृत्यु हो सकती है। ठीक है, जैसा इस इमेज में आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे कोई वॉल कोलैप्स कर गया होगा, जिसके कारण क्या हुआ होगा, अंदर कोई व्यक्ति फंस गया होगा जिसको कि निकाला जा रहा है, रेस्क्यू किया जा रहा है। ठीक, तो ये एक बहुत बड़ा खतरा होता है एक्सकवेशन वर्क का, कि उसमें कोई भी व्यक्ति गिर सकता है, उसमें दब सकता है। ठीक है, अभी देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ एक्सकवेशन, कितने टाइप्स का एक्सकवेशन होता है। ठीक, तो एक्सकवेशन के टाइप्स हैं 5 टाइप्स। ठीक, ओपन एक्सकवेशन, पॉट होलिंग, पिट एक्सकवेशन, है ना, ट्रेंचेस एंड रिटेनिंग वॉल्स, शाफ्ट एंड टाइप्स, ये सब टाइप्स हैं। इसको डिटेल में देख लेते हैं। ओपन एक्सकवेशन क्या है, खुले मैदान में खुदाई का कार्य करना। ठीक है, यानी ओपन एक्सकवेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पॉट होलिंग, भूमिगत सेवा या अंडरग्राउंड सर्विसेज। अंडरग्राउंड सर्विसेज को और हम क्या बोल सकते हैं, तो यूटिलिटी लाइन, यूटिलिटी लाइन भी बोलते हैं, है ना, यूटिलिटीज लाइन, यानी वाटर पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन, इलेक्ट्रिसिटी लाइन, सीवर लाइन, ये सब क्या है, भूमिगत सेवाएं हैं, जिसका कि कोई ना कोई अपने रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग कर रहा है। ठीक, तो इन सभी चीज़ों के लिए भी हम पॉट होलिंग एक्सकवेशन का इस्तेमाल करते हैं, जिसके द्वारा यूटिलिटी लाइन या अंडरग्राउंड सर्विसेज को बिछाया जाता है। अगला है पिट एक्सकवेशन, है ना, इसमें क्या करते हैं, गड्ढे की खुदाई आमतौर पर सतह से सबसे संकीर्ण क्षैतिज या आयाम या तुलना में चौतरफा और गहरा किया जाता है, यानी डीप एक्सकवेशन। ठीक, ठीक, या तो मैन होल तैयार कर लिया जाता है बड़ा बड़ा, या भूमिगत कोई टैंकर बनाया जाता है, भूमिगत स्टेशन बनाया जाता है, पंप स्टेशन, या अंडरग्राउंड सर्विसेज, रेलवे लाइन, मेट्रो स्टेशन। ठीक, उसको हम लोग पिट एक्सकवेशन बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट है ट्रेंचेस एंड रिटेनिंग वॉल्स। ठीक, ट्रेंच एक लंबी सकरी होती है, ऐसी खुदाई जिसका गहराई इसकी चौड़ाई से ज़्यादा होता है। ठीक, यानी इसका जो गहराई है, इसका चौड़ाई से ज़्यादा होगा। ठीक, डीपली होगा नीचे की तरफ। ठीक है, यह आमतौर पर भूमिगत सेवाओं को स्थापित करने या बनाए रखने या सतह के नीचे क्या है इसकी जांच करने के लिए खुदाई की जाती है। ठीक है, यानी इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, मान के चलिए आप लोग अ, देखे होंगे कि बोरिंग बोरिंग गड़वाया जा रहा है ना, तो उसमें क्या किया जाता है, जमीन के अंदर एक लंबा सा गड्ढा किया जाएगा। ठीक है, मोटर के थ्रू, अब वहाँ पे पानी निकालते जाते हैं, निकालते जाते हैं, निकालते जाते हैं। ठीक, और पानी नहीं निकला तो उसको ऐसे भी छोड़ दिया जाता है कई जगह पे, जो कि कहलाता है बोरवेल, है ना। पिछले 2013-14 में काफी न्यूज आता था कि बोरवेल में बच्चा गिर गया, है ना, बोरवेल में कोई व्यक्ति गिर गया। ठीक, तो बोरवेल एक एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, रिटेनिंग वॉल्स का। अगला है शाफ्ट एंड ड्राइव्स। अभी शाफ्ट एंड ड्राइव्स क्या है, तो यह एक छोटे छेद होते हैं जो कि एक्सकावेशन या शाफ्ट या अन्य जगहों के किनारों में काटे जाते हैं। उदाहरण के लिए सड़कों के नीचे ड्राइव काटना विशेष रूप से खतरनाक है, क्योंकि यह बिना किसी वैकल्पिक बचने के मार्ग के वर्कर के अंदर फंसने का रिस्क होता है। शाफ्ट और ड्राइव का निर्माण अक्सर सुरंग तक पहुंच या वेंटिलेशन प्रदान करने के लिए किया जाता है। नींव की जांच या निर्माण, निर्जलीकरण, है ना, निर्जलीकरण बोले तो डी वाटरिंग, या भूमिगत सुविधाओं तक पहुंचने के लिए किया जाता है। ठीक, यानी आप लोग देखे होंगे अगर कोई टनल है, ठीक, टनल में पानी का जल जमाव हो जाता है। ठीक, तो ऊपर से एक्सकावेशन करके पानी को वहां से निकाला जाता है, डी वाटरिंग किया जाता है, या वेंटिलेशन पहुंचाया जाता है, हवा पहुंचाई जाती है, वहां पर ऑक्सीजन का सप्लाई पहुंचाया जाता है। तो ये सब किया जाता है शाफ्ट एंड ड्राइव के माध्यम से।
ठीक है। अभी आगे हम लोग देखेंगे हैजार्ड एंड रिस्क क्या क्या होता है एक्सकावेशन का, तो ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक रिकॉर्डेड क्लास है, तो इसमें आप लोगों का क्वेश्चन आंसर नहीं हो पाता है डायरेक्ट, तो आप लोगों का जो भी क्वेश्चन है इस क्लास से रिलेटेड उसको आप लोग ग्रुप में ड्रॉप कर दीजिएगा, उसका आंसर आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा। और कोशिश करेंगे आप लोगों का लाइव क्लास हो जूम मीटिंग के थ्रू। बाकी अगर जिस दिन नहीं होता है तो उस दिन क्लास कैंसिल ना करने के बजाय हम लोग आपको इसी तरीके से रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आप लोगों को जो भी डाउट है इस क्लास से रिलेटेड, जो भी आज का रिकॉर्डेड क्लास है, तो आप लोग उसको ड्रॉप कर दीजिएगा क्वेश्चन को व्हाट्सएप ग्रुप में अपने। ठीक है, गुड नाइट सभी को।